हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग कुछ इल्यूमिनेशन के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मुझसे एक बच्चे ने रिक्वेस्ट की है कि इल्यूमिनेशन पे आप कुछ क्वेश्चन बता दीजिए सर, तो उसके डिमांड पर चलिए आज हम लोग इल्यूमिनेशन के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर में इल्यूमिनेशन के सारे टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस प्रकाश की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है। देखिए आपके 7 कलर होते हैं, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि जो 7 कलर होते हैं उसमें से किस कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। रेड की होती है, वायलेट की होती है, ब्लू की होती है, ग्रीन की होती है। तो देखिए सबसे ज़्यादा किसकी होती है, रेड की होती है। सबसे कम किसकी होती है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले देखते हैं सबसे कम किसकी होती है। सबसे कम होती बेटा आपकी वायलेट की। वायलेट के बाद आता है आपका ब्लू, उसके बाद आपका आता है ग्रीन, उसके बाद आता है आपका येलो, उसके बाद आता है आपका रेड। तो सबसे कम वायलेट और सबसे ज़्यादा आपका रेड। जो आपका वायलेट होता है इसकी जो ये होती है 4000 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम। दूसरा है आपका, इसकी होती है 4750 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आता है आपका ग्रीन। ग्रीन की होती है 5500 एंगस्ट्रॉम। उसके बाद आपका आता है येलो। येलो माने पीला। पीले की होती है 6000 एंगस्ट्रॉम। लास्ट में जो आपका रेड होता है इसकी होती है 7500 एंगस्ट्रॉम। ये आपको याद करना है, ये आपको याद करना है। याद नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ये भी पूछ लेता है। तो ये होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसके बराबर आपकी स्पीड ऑफ करंट होती है। स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ करंट जो होती है प्रकाश के स्पीड के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। इल्यूमिनेशन की यूनिट है, इल्यूमिनेशन मतलब प्रदीपन, ठीक है। ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर है। यह आपका लक्स है, या आपका कैंडला है, या आपका ल्यूमन है, या आपका ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर और लक्स। तो देखिए इल्यूमिनेशन की 2 यूनिट होती है बेटा। इल्यूमिनेशन की 2 यूनिट होती है। क्या होती है, ठीक। देखिए इल्यूमिनेशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
ई से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई से, ठीक है। और ये क्या होता है, लुमिनस फ्लक्स, लुमिनस फ्लक्स बटे एरिया होता है, ठीक। तो लुमिनस फ्लक्स की यूनिट क्या होती है आपकी, ल्यूमेन होती है, और एरिया की मीटर स्क्वायर, ठीक। ये तो आपकी ड्राइव यूनिट हो गई। और जो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है बेटा वो होती है आपकी लक्स, लक्स, ठीक। अब चलिए और यूनिट्स देख लेते हैं। देखिए लुमिनस फ्लक्स की यूनिट फ्लक्स, इसकी यूनिट होती है आपकी ल्यूमेन। चलिए सबको लिख लेते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको। लुमिनस इंटेंसिटी, ये बच्चों उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर के बच्चे, उनके कोर्स में आपका चैप्टर इल्यूमिनेशन है, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यूनिट से क्वेश्चंस उसमें आते हैं, ठीक है। ब्राइटनेस, सॉलिड एंगल, और ल्यूमिनस एफिशिएंसी। चलिए लुमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है आपकी, वो होती है आपकी ल्यूमेन। क्या होती है, ल्यूमेन, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है आपकी कैंडेला। ब्राइटनेस की यूनिट होती है आपकी कैंडिला पर मीटर स्क्वायर, या कह सकते हैं एक होती यूनिट और, इसको बोलते हैं लैम्बर्ट, ठीक। सॉलिड एंगल की यूनिट होती है आपकी स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, और इफिशिएंसी की होती है ल्यूमेन पर वाट। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में सारी कहानी खत्म लैंप की, ठीक है। चलिए देखते हैं, कह रहा है कि किस लैंप की दक्षता 70 ल्यूमेन पर वाट होती है, ठीक है। सोडियम वेपर लैंप, मरकरी वेपर लैंप, नियॉन लैंप, फ्लोरोसेंट लैंप, हैलोजन लैंप, कार्बन लैंप। तो देखिए जो आपका सोडियम लैंप होता है, इसकी जो इसमें आंसर क्या होगा आपका, सोडियम वेपर लैंप। इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 50 से 70 ल्यूमेन पर वाट होती है, ठीक है। जो आपका सोडियम वेपर लैंप है वो किसकी जो दक्षता होती है कितनी हो, 50 से 70 ल्यूमेन पर वाट होती, और इसकी लाइफ कितनी होती है, जो लाइफ बता देते हैं। इसकी जो लाइफ होती है वो होती है 3000 घंटे, 3000 आवर्स, ठीक। अब आते हैं हम मरकरी पर, ठीक। मरकरी का जो इफिशिएंसी है वो कितनी है, 40
LM बटे वाट। LM मतलब ल्यूमेन पर वाट, WT मतलब वाट। ठीक है, जो आपका मर्क्यूरी वेपर लैंप है इसकी जो इफ़िशियंसी है वो क्या है, 40 ल्यूमेन पर वाट है। और अगर हम इसका बात करें लाइफ की, तो इसकी भी लाइफ जो है, इसकी भी लाइफ कितनी है, 3000 घंटे, 3000 आवर्स। अब आते हैं हमको नियॉन लैंप। इसको क्या बोलते हैं, ठंडा लैंप भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ठंडा लैंप भी बोलते हैं। इसकी अगर हम दक्षता की बात करें तो इसकी जो होती है, इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट। कितनी होती है, 15 से 40 ल्यूमेन पर वाट होती है। और अगर हम इसकी क्या बोलते हैं, इसकी आयु की बात करें कितने घंटे चलता है, तो ये आपका 5000 घंटा चलता है। कितना चलता है, 5000 घंटा ये चलता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका फ्लोरेसेंट लैंप। क्या आता है आपका, इसके बाद फ्लोरेसेंट लैंप आता है। इसकी जो दक्षता होती है वो होती है 50 से लेकर 100 ल्यूमेन पर वाट होती है। क्या होती है, 50 से लेकर 100 ल्यूमेन पर वाट होती है। और अगर इसकी हम लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ क्या होती है, 4000 घंटा होती है। कितनी होती है, 4000 घंटा होती है। अब इसके बाद आता है आपका हैलोजन लैंप। ठीक है, हैलोजन लैंप की जो दक्षता होती है वो होती है 25 से 30 ल्यूमेन पर वाट होती है। कितनी होती है, 25 से 30 ल्यूमेन पर वाट होती है। और इसकी जो क्या बोलते हैं जीवन काल है इसका, ये क्या होता है, 2000 से लेकर 4000 तक घंटा होता है। ठीक है, अब बचा आपका कार्बन लैंप। तो कार्बन लैंप जो होता है इसके जो इफ़िशियंसी है वो क्या होती है, 12 ल्यूमेन पर वाट होती है। क्या होती है, 12 ल्यूमेन पर वाट। अगर हम इसकी इफ़िशियंसी की बात करें तो क्या होती है, इसकी 12 ल्यूमेन पर वाट होती है। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टंगस्टन का गलनांक होता है 3400 डिग्री सेल्सियस, 1084 डिग्री सेल्सियस, 3350 डिग्री सेल्सियस, 961 डिग्री सेल्सियस। तो जो टंगस्टन का गलनांक होता है बच्चों, तो टंगस्टन का गलनांक क्या होता है, ये होता है, ये आपका टंगस्टन का गलनांक। ये आपका क्या है, ये आपका है, ये आपका कार्बन, ये कार्बन का गलनांक है, ये आपका सिल्वर का, और ये जो है आपका गलनांक, ये आपका कॉपर का। ठीक, टंगस्टन के क्या बनाए जाते हैं, फिलामेंट बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, फिलामेंट। ठीक, कॉपर का प्रयोग हम लोग वाइंडिंग में करते हैं। कार्बन के आपके रेजिस्टर बनाए जाते हैं। ब्रश बनाया जाता है मोटर का। और जो आपके इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं उसमें हम लोग नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं। किसका, नाइक्रोम का, नाइक्रोम का प्रयोग करते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं। बहुत ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था हरियाणा में। कह रहा है निम्न में से कौन सा विकल्प कोसाइन लॉ को परिभाषित करता है। E = I cos θ/d², E is inversely proportional to d²,
E इज इक्वल टू आई अपॉन डी स्क्वायर कॉस थीटा नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका, ये है, ये जो है आपका ये कोसाइन लॉ है, ये आपका क्या है कोसाइन लॉ, और ये जो है ये व्युत्क्रम का नियम है, व्युत्क्रम का नियम। जो E होता है वो क्या होता है, आई कॉस थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तथा दूरी के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। तो इसी को एक में मर्ज कर देते तो ये बन जाता है आपका कोसाइन लॉ, आई कॉस थीटा बाई, कुछ बुकों में आपको डी स्क्वायर मिलेगा, कुछ बुकों में आपको आर डी स्क्वायर मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है कि अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रणाली के मामले में डैश डैश प्रकाश ऊपर की ओर जाता है, 60%, 90%, 10% और 50%। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा आपका 90%। देखिए जो लाइटिंग सिस्टम होता है वो आपका 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम, क्या होता है डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है 90% जो प्रकाश होता है वो क्या होता है नीचे की ओर जाता है, ठीक, क्या होता है नीचे की ओर जाता है, ठीक, मतलब जहाँ पे हमको काम करना है, जैसे हम नीचे काम कर रहे हैं तो नीचे पे हमको 90% प्रकाश मिलेगा और 10% जो है आपका ऊपर जाएगा, ठीक। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग घरों और औद्योगिक प्रतिष्ठानों में करते हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में, ठीक। इसके बाद आता है आपका इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इनडायरेक्ट, लगता है इंक खत्म हो गई हमारे मार्कर की। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है 60% से लेकर 90% प्रकाश आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, और बाकी जो होगा नीचे आएगा, 10% जो है नीचे आएगा, ठीक। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, इसका प्रयोग हम लोग सिनेमा हॉलों में करते हैं, सिनेमा हॉलों में, सिनेमा हॉल हो गए आपके जहाँ पिक्चर देखने जाते हो, ठीक है, ड्राइंग ऑफिस में करते हैं, ठीक, सजावटी कार्यों करते हैं, सजावटी कार्यों में, ठीक। अब आता है आपका उसके बाद आता है आपका सेमी डायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा 60 से 90%, ठीक है, 60 से 90% ये क्या होगा नीचे आएगा, बाकी जो है 10% से लेकर 40% ये ऊपर जाएगा, ठीक। इसका प्रयोग कहाँ करोगे हम लोग, इसका प्रयोग जहाँ हमको अधिक ऊंचाई चाहिए, जहाँ अधिक ऊंचाई होती है वहाँ पे यूज़ करते हैं इसका। उसके बाद आता है आपका सेमी इनडायरेक्ट लाइटिंग सिस्टम। इसमें क्या होगा
उसमें क्या होता है, वही होता है 60 से 90% प्रकाश कहाँ होगा, ऊपर जाएगा और बाकी जो है नीचे आएगा। इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, इसका प्रयोग जहाँ हमको सजावटी काम करना हो वहाँ पे इसका प्रयोग करते हैं। ठीक बच्चों, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि चोक के कारण ट्यूब लैंप सर्किट का पावर फैक्टर होगा। चलिए पहले पावर फैक्टर देख लेते क्या होता है। देखिए पावर फैक्टर क्या होता है, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज नोन एज पावर फैक्टर। मतलब पावर फैक्टर इक्वल टू क्या होगा, R/Z। ठीक, अब देखिए अगर आपने अभी मैंने सुबह एसी फंडामेंटल के क्वेश्चंस कराए थे तो उसमें पावर फैक्टर के बारे में बताया था कि पावर फैक्टर क्या होगा। ठीक है, देखिए ये आपका चोक क्या है, एक प्रकार का आपका इंडक्टर है। ये आपका क्या है, चोक है। ये आपका क्या है, चोक है। चोक ये एक प्रकार का इंडक्टर होता है और इंडक्टर के केस में क्या होता है, जो आपकी करंट होती है, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका करंट हो गया। तो इसमें क्या होगा कि जो करंट होती है वो 90 डिग्री लैगिंग करती है, मतलब 90 डिग्री वोल्टेज से पीछे चलती है। ठीक, मतलब ये आपका जैसे ये है तो ये आपका वोल्टेज हो गया, तो ये करंट आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी। ठीक, मतलब क्या होगा, यहाँ पे दोनों के बीच में π/2 का डिफरेंस आ जाता है। ठीक, तो अब चोक के कारण पूछा क्या होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक है, क्या होगा, लैगिंग होगा। ठीक, ये क्या करती है, चोक का काम क्या है, करंट को कंट्रोल करती है, करंट को कंट्रोल और वोल्टेज को बढ़ाती है, वोल्टेज को बढ़ाती है और करंट को क्या करती है, कंट्रोल करती है, मतलब करंट को कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए आपके लिए इल्यूमिनेशन के कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कराए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिएगा, समझिएगा और पढ़िएगा। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी रूप में आपसे पूछे गए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।